हेलो एवरीवन। क्वेश्चन में 34 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में 33 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। 34 में देखिए दो स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 है, कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, आप देख रहे हैं। K1 का वैल्यू इन द अरेंजमेंट सोन द स्प्रिंग आर लाइट एंड हैव स्टिफनेस K1 एंड K2। K1 का वैल्यू दिया हुआ है, K2 का वैल्यू दिया हुआ है। एंड द पुल्ली आर आइडियल एंड 8 kg block suspended from the lower pulley is initially held at rest, maintaining the spring straight and spring relaxed. Now the force supporting the block is gradually reduced to zero. Gradually इस पर जो फोर्स लग रहा था नॉर्मल, जिसके कारण ये इक्विलिब्रियम में होगा, वो ग्रेजुअली डिक्रीज किया है और डिक्रीज करते करते जीरो हो गया। ग्रेजुअली डिक्रीज किया है, इस कारण से यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन से क्वेश्चन बन रहा है। यदि ग्रेजुअली डिक्रीज ना करके इंस्टेंटली डिक्रीज कर जाता, ओके, तो क्या होता, फिर यहाँ पे आप एनएलएम नहीं लगा पाते, फिर आपको वर्क पावर एनर्जी का इक्वेशन लगाना पड़ता, फिर आप इस क्वेश्चन को बनाते, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना पड़ता आपको। ओके, तो ग्रेजुअली डिक्रीज किया है, इस कारण से आप यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, और वही करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि हाउ फार डज द ब्लॉक डिसेंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ द फोर्स एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 10 लेना है। अब एक पॉइंट समझिए, सबसे पहली बात कि आपको कांस्टेंट मोशन का पॉइंट समझना होगा कि यदि K1 स्प्रिंग कांस्टेंट का स्प्रिंग यदि x1 लेंथ एक्सपैंड होगा तो ये पुल्ली कितना नीचे जाएगा। ये x1 लेंथ एक्सपैंड होगा तो ये पुल्ली कितना नीचे जाएगा, x1/2। ओके, ये x1/2 नीचे आएगा। इसको कुछ देर के लिए यहाँ पे फिक्स रखिए। यदि ये x1/2 नीचे जाएगा, ये यदि पुल्ली x1/2 नीचे जाएगा, ओके, तो ये पुल्ली कितना नीचे जाएगा, x1/4। ये हो गया कांस्टेंट मोशन के इक्वेशन से। मीन्स आप ये समझ सकते हैं, अब यदि मैं डायरेक्ट लिखूं तो आप ये समझ सकते हैं कि यदि K1 वाले स्प्रिंग में x1 एक्सपेंशन आता है तो ये x1/4 नीचे फॉल करेगा। ओके, अब इसके बारे में समझिए, यदि K2 वाले स्प्रिंग में x2 एक्सपेंशन आता है, x2, तो ये कितना नीचे जाएगा, x2/2, पुली से कनेक्टेड है। ओके, तो एक कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये पुली है, यहाँ से एक ब्लॉक कनेक्टेड है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट यदि x नीचे जाता है तो ये पुल्ली x/2 नीचे जाएगा, ये ब्लॉक x/2 नीचे जाएगा। यदि ये पुल्ली x डिस्टेंस नीचे जाता है तो इसका ये एंड, ओके, ये ए एंड जो है यदि x डिस्टेंस नीचे जाएगा तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। यदि आप ये समझ रहे हैं तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो जो यदि K1 स्प्रिंग कांस्टेंट वाले स्प्रिंग में x1 एक्सपेंशन आता है और K2 वाले में x2 एक्सपेंशन आता है, तो टोटल जो m मास का ब्लॉक नीचे फॉल डाउन करेगा डैट विल बी इक्वल्स टू x2/2 प्लस x1/4। दिस इज द डिस्टेंस फॉल डाउन बाय द ब्लॉक। ओके, यदि ये आप पॉइंट आप समझ रहे हैं तो बहुत आसानी से अब क्वेश्चन बन जाएगा। अब इस बात को समझिए कि K1 में फोर्स कितना होगा। K1 के बारे में यदि आप समझें, K1 पे फोर्स कितना होगा, तो ये नीचे लगाएगा mg, ये mg लगाएगा। ओके, कैपिटल M मास वाला ब्लॉक mg वेट लगाएगा, इसमें लगेगा mg/2 क्योंकि इक्विलिब्रियम में आ रहा है, mg/2 इस पे लगेगा, इसमें लगेगा mg/4, और इस स्प्रिंग में जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है उस स्प्रिंग पे लगेगा नीचे mg/4, स्मॉल mg/4। ओके, तो ये आप समझ रहे हैं कि स्मॉल mg/4। अब इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट K1, तो इसमें जो एक्सपेंशन आएगा K1 x1 दैट इज इक्वल्स टू mg/4, इट मीन्स x1 इक्वल्स टू
mg/4k1. This is the value of extension in a spring of a spring constant k1. तो इस k1 स्प्रिंग कांस्टेंट वाले स्प्रिंग में x1 जो होगा वो mg/4 k1 के बराबर होगा. अब k2 वाले के बारे में सोचें तो mg वेट के कारण mg/2 लग रहा है इसमें. k2 वाले स्प्रिंग में कितना लग रहा है भाई? k2 वाले स्प्रिंग में नीचे जो लग रहा है डेट इज इक्वल्स टू mg/2. तो इसको यदि आप k2 x2 से इक्वेट कीजिएगा mg/2 को तो x2 का वैल्यू आ जाएगा mg/2 k2 आएगा ना, mg/2 k2. तो x1 और x2 का वैल्यू निकल गया और टोटल जो ब्लॉक नीचे जा रहा था डेट इज इक्वल्स टू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है x2/2 प्लस x1/4. ये है ना, तो x2/2 प्लस x1/4. तो x जो ब्लॉक नीचे जाएगा डेट इज इक्वल्स टू x2/2 प्लस x1/4. यही आया था ना, देखिए यहाँ पे x2/2 प्लस x1/4. तो x2 का वैल्यू निकला हुआ है तो x2/2 कीजिएगा तो ये आ जाएगा mg/4 k2 और x1/4 कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितने के बराबर? mg/16 k1. अब आप यदि कॉमन कर लें तो x का वैल्यू आ जाएगा mg/4 को कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा 1/k2 प्लस 1/4 k1. अब आप पुट कर दें तो मास जो था वो 8 kg का ब्लॉक था. देखिए 8 kg का ब्लॉक हैंग कर रहा है इस पर. m का जो मास है वो 8 kg है. k1 का वैल्यू 100, k2 का वैल्यू 200 दे रखे हैं. पुट कर देते हैं 80/4 1/k2 तो 1/200 प्लस 1/400 कुछ ऐसा आ जाएगा. तो ये आ गया 20. ओके, ये 20 आ जाएगा, 20 से कट गया. और यदि आप इसको सॉल्व करें यहाँ से 20 कॉमन भी आ जाएगा ना, तो 20/20 कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा 200 कॉमन कर लें, है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो ये आ गया 1 + 1/2 तो 3/2 ये आ जाएगा. तो यहाँ से आप देख सकते हैं डेट इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर आ रहा है. ये मीटर में इतना, इसको यदि सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर. तो 15 सेंटीमीटर आंसर हो गया इस क्वेश्चन का. आप सॉल्व करके देख लीजिए, एक बार खुद से भी कर लीजिए. तो 15 सेंटीमीटर, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है. ओके, इसका बी ऑप्शन सही हो गया. चलिए फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में. यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हुआ है इसमें तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.